प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगले 3 साल में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ जाएगा। इस योजना के बारे में कम बातें हुई हैं तब जब इंटरनेट की क्षमता के बारे में रोज ही बात होती रहती है। इस योजना के तहत गांवों में असीमित क्षमता वाले ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलने लगेगी। सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालयों और राजधानी के सचिवालयों से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या यह समझा जाए कि अगस्त 2021 के बाद इसकी डेडलाइन 23 तक बढ़ा दी गई है। अब रविशंकर प्रसाद का ही सदन में दिया गया बयान है कि भारत नेट को लेकर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। खैर, जिन गांवों में भारत नेट का ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है वहां क्या हाल है। 4 साल बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर वाईफाई देने की हकीकत पता करने हम फरीदाबाद के सोतई गांव पहुंचे। सस्ते वाईफाई के लिए BSNL का ये बॉक्स सरकारी स्कूल में साल भर पहले से लगा है, लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब यहाँ के शिक्षक दूसरी कंपनी का अपना निजी वाईफाई प्रयोग करके ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर हाजिरी तक का काम करते हैं। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित थे और उन्हें वर्ष 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या और वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त हुआ था। बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन आज उनकी इस गौरवशाली पहचान पर उनकी अपने ही संतानों ने हथौड़ा चला दिया है। वाराणसी में जिस घर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने शहनाई वादन को तराशते थे, आज उसी घर को तोड़कर वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हो रही है। और ये काम कोई पराया नहीं बल्कि उनके अपने ही यानी उनके अपने पोते कर रहे हैं। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रशंसक ये चाहते हैं कि इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, क्योंकि ये घर पूरे देश को, पूरी दुनिया को बिस्मिल्लाह खां साहब की याद दिलाता है। इसे एक म्यूजियम बनना चाहिए। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का इतिहास गवाह है। जब एटम बम गिरता है तो सिर्फ तबाही होती है। दुनिया भी ये बात अच्छी तरह जानती है, मगर दुनिया के सबसे नाकाब मुल्क पाकिस्तान और वहां के हुक्मरानों को परमाणु हथियार मजाक लगता है। एक बार फिर इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री शेख राशिद ने भारत के खिलाफ एटमी हमले की खोखली धमकी दी है। इस बार ड्रामा कंपनी के सरताज शेख राशिद नई थ्योरी लेकर आए हैं कि पाकिस्तान की एटमी मिसाइलें जब हिट करेंगी तो भारतीय मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये भारतीय मुसलमानों को ट्रैप में लेने की नई चाल है। पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी, कहा मुसलमानों पर नहीं होने देंगे इसका असर। इसे 51% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अंबर का सिकंदर राफेल का गृह प्रवेश, फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर को लेकर आज एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएंगे कि इस फाइटर की वायुसेना में इंडक्शन सेरेमनी कैसे होने वाली है। सोचिए, इंडक्शन सेरेमनी से पहले इसे तूफान मचा रखा है। कटोरा लेकर निकला पाकिस्तान, बीजिंग और रियाद से फरियाद। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री और जनरल की ऐसी इंटरनेशनल इंसल्ट हुई कि भारत के पड़ोस का ज़मीर एक बार फिर जा गया है। इम्तिहान अधर में लटके हुए हैं कोरोना काल के चलते। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। मैं 2-3 कड़ियां यहां पर जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, मतलब आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो JEE परीक्षा आपको देनी होती है। अब वो परीक्षा होंगी 1 से 6 सितंबर के बीच। और अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको नीट NEET का इम्तिहान देना होता है। वो 13 सितंबर को होंगी। अब ये फैसला ले लिया गया है और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये तारीखें तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें तय नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी आप रोक नहीं सकते हैं, तो इम्तिहान भी होने चाहिए। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्री शेख राशिद ने एक बार फिर भारत को परमाणु बम वाली धमकी दी, लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान ऐसा एटम बम चलाएगा जो मुसलमानों को बख्श दे। देश को फतवा छाप मौलानाओं से बचाओ। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फतवे सुनाएंगे, भारत में शरिया लाएंगे। ताल ठोक के हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान के खिलाफ अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में फतवा गैंग ने एक नया फतवा जारी कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अद्वैता नगर में टीवी देखना और कैरम खेलना हराम है। पढ़िए, देखिए।
शराब पीना जुर्माना 2000 रुपए, सजा होगी कान पकड़कर उठक बैठक करिए, और सूचना देने पर 500 रुपए का इनाम। ये समानांतर सरकार वहां पर चला रही। कंप्यूटर पर गाना सुना तो 1000 रुपए का जुर्माना, माफी मांगनी पड़ेगी, और सूचना देने वाले को 200 रुपए का इनाम। लेकिन आज हमने सबसे बड़ा खुलासा किया। पहली बार हमारी टीम वहां पहुंची जहां सुशांत का पार्थिव शरीर रखा गया था। आज लाइव टीवी पर हम आपको उस गवाह से मिलवा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती को मॉर्चुअरी में ले गया था खुद। और सुरजीत ने हमें बताया कि जब वो रिया को मॉर्चुअरी ले गए तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर कहा, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा एक बड़ा सच बताऊंगा। इस मौत का रहस्य जानने वाले उस किरदार की बात सुनवाऊंगा जो मौका वारदात पर मौजूद था, जो इंडिपेंडेंट गवाह है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर से आया था। यह वो गवाह है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो गवाह जिसे सब ढूंढ रहे हैं। इसकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा। ये गवाह है वो चाबी बनाने वाला जिसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा, जिसके दिमाग में भारत के लिए नफरत और जहन में हिंदुस्तान से जलन है। कुर्सी संभालने से लेकर सुप्रीम लीडर बनने तक इस नेता ने बार बार हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की, जिन्होंने सत्ता संभालने से लेकर अब तक 7 सालों में हर मौके पर हिंदुस्तान से अदावत पालने के चाल चरित्र को जाहिर किया है। यह सिलसिला अब तक जारी है। आज आपके सामने लाएंगे वो वजह, बताएंगे जिनपिंग के अंदर के नासूर कैसे फ्रस्ट्रेशन बने, क्यों मोदी से जलते हैं जिनपिंग, और क्यों एंटी इंडिया हैं जिनपिंग। सुशांत की मौत के वो 10 सबूत जो खोलेंगे हर राज, वो सवाल जिनमें उलझता जा रहा है रिया का दांव। क्राइम सीन में वो छेड़छाड़ जिससे केस बन गया पहेली। क्या सुशांत रिया की वजह से तनाव में थे? रिया की वो चैट जिससे खुला सुशांत से ब्रेकअप का राज। 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या क्या हुआ, सीबीआई को जांच में क्या बताया कुक और मैनेजर ने। जिस तेज तर्रार टीम ने अब मुंबई की धरती पर अपने पैर रखे हैं, वो सीबीआई टीम जुट गई है हर सच की पड़ताल करने में।